सर कौन सा वाला है? इससे हो जाएगा। हाँ चार्ज रख लीजिए। क्या करें? क्यों? रखो रहने दो। ये क्या ये पढ़ाई करें। देखो आज ये झंझट पाकर आज आपकी 11th खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग की जब भी क्लास होगी हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि कल क्लास हमारी है नहीं, तो कल फिर हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे। कल अपन पढ़ा था, ठीक है? कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले वेव की एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला एक होती थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता था? 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स। एक होता था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था, इसमें सर साइन आ जाता था। इसमें क्या आ जाता था? साइन। और टोटल हो जाती थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है? अब देखो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये हो जाता था। और ये एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? ये होती है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट। फिर आता था पावर। पावर में क्या करते थे सर हम? एनर्जी डेंसिटी की मल्टीप्लाई किससे कर देते थे? वॉल्यूम से। और जो वॉल्यूम क्या होता था? वॉल्यूम होता था क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है? इंटेंसिटी का फार्मूला होता था बेटा पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बस यहां से एक ये एस गायब हो जाता था और हमारा फार्मूला निकल आता था, ठीक है? ऐसे था। फिर मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके भी मैंने फार्मूला लिखवाए थे। किसके रूप में? ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम, ठीक है? ए मैक्सिमम ए मिनिमम के फार्मूला लिखवाए थे। और किसके लिखवाए थे? आई अंडर रूट आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर होता था बराबर a1 प्लस a2 बटे a1 माइनस a2, या फिर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 बटे अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट। मैंने कहा था इस सब का बस एक वही फार्मूला है जो आप लोगों को पता लगना था, ठीक है? मैंने कहा था दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दोनों ऐड हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव में दोनों माइनस हो जाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन करवाया था, ठीक है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था कल का। फिर मैंने कहा था बेटा वाइब्रेशन ऑफ ईयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप, ठीक? यहां से अब हम लोग अगले बढ़ते हैं ऑर्गन पाइप्स। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गन पाइप्स की बात करी जाए, हम लोग देखो बेटा ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है? ऑर्गन पाइप देखो, एक होता है ओपन, जो दोनों घाई से ओपन हो उसे क्या बोलेंगे? ओपन ऑर्गन पाइप। जो एक घाई से क्लोज्ड हो, एक घाई से ओपन हो, उसे बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है? जो एक तरफ से क्लोज्ड होगा। दूसरी चीज सुनो, जहां पर भी ये क्लोज्ड होगा वहां पर वेव आके मिलेगी जरूर, वहां पर आके वेव जरूर मिलेगी। और जहां पर ये ओपन होगा वहां वेव कभी नहीं मिलती है, ना देखो यहां मिलेगी और ना ही यहां मिलेगी। इस प्रकार से वेव आएगी, ठीक है? देखो जहां पर ये वेव मिलती है, ध्यान करो बेटा, मान लो वेव तुम्हारी ऐसे चल रही है, ठीक है? ये थोड़ा गलत हो गया, ये तो वेव यहां पर, जहां पर वेव नहीं मिलती, देखो सबसे दूर है, इसे बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। एंटी नोड। जहां पर वेव मिलती है उसे हम बोलते हैं नोड। नोड बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना जहां पर ये बंद होता है वहां हमेशा और हमेशा तुमको नोड मिलेगा। क्या मिलेगा? नोड। और जहां पर ये खुला रहता है वहां पर हमेशा आपको क्या मिलेगा? एंटी नोड। वहां हमेशा आपको एंटी नोड मिलेगा, ठीक है? जहां बंद रहेगा वहां नोड मिलेगा, जहां खुला रहेगा वहां क्या मिलेगा? एंटी नोड। एक बात मुझे कोई और बताए, ठीक है? मुझे कोई बताए, ये वेव तुम्हारी ऐसे चल रही है, लो ऐसे वेव चल रही है, ठीक है? ये वेव चलो वापस आ गई सर, लो ऐसे हो गई सर। यहां से यहां तक की लेंथ, ये क्या कहलाती है तुम्हारी? लैम्डा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो तुम्हारी लैम्डा कहलाएगी। तो ये अधभर वाली लेंथ क्या कहलाएगी? लैम्डा बाई 2। अच्छा मुझे बताओ, एक ये कौन सा है?
एंटी नोड, और ये कौन सा है नोड, ये कौन सा है एंटी नोड, ये कौन सा है अच्छा मुझे बताओ, और ये भी क्या है नोड। अब देखो जरा एक बात जरा देखो सर, नोड और नोड के बीच की दूरी, ये भी नोड और ये भी नोड, नोड नोड के बीच की दूरी। अच्छा अंधेरा नहीं लग रहा है क्या? लाइट नहीं है, लाइट आई नहीं रही है, पता नहीं। अच्छा छोड़ो बेटा, नोड और नोड के बीच की दूरी होती है लैम्डा बाई, उसी प्रकार से एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की भी दूरी लैम्डा बाई 2। अब तुम मुझे बताओ सर, नोड, नोड के बाद एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, ये होता है। नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई। तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी? लैम्डा बाई 4। खुद बताओ, यहां से यहां तक ये वाली लंबाई लैम्डा बाई 2, तो इसकी आधी दूरी क्या होगी? लैम्डा बाई 4। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि नोड और नोड के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा बाई 2, ठीक है। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होती है वो लैम्डा बाई 2, लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होती है, ऐसे ही एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी होती है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, ठीक है। ये होती है ये दूरी, अच्छा ये चीज अभी अगले आएगी पूरी, ठीक है, ये चीज अभी पूरी अगले आएगी। देखो मैंने जो ऑर्गन पाइप की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिया बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ध्यान करो कैसा लिया? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक प्रकार से देखो कैसा पाइप है, क्लोज्ड। देखो एक तरफ से क्या है ये बंद है, अगर एक तरफ से बंद है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब देखो तुम्हें पता है जहां भी ये पाइप क्लोज्ड होगा वहां पर हमेशा तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। क्या मिलेगा? और जहां खुला रहेगा वहां हमेशा क्या मिलेगा? एंटी नोड। इसका मतलब सर यहाँ तो मेरा एंटी नोड होगा और यहाँ क्या होगा? नोड होगा। तो देखो अगर इसमें कोई वेव चलेगी, मान लो कभी वेव इस प्रकार से चलेगी, ठीक है, ऐसे आके मिल गई, ठीक है, थोड़ा गलत बनाया मैंने, ऐसे, ठीक है, ऐसे आके ये ऐसे मिल गई, यही तो मिलेगी। तो ये एंटी नोड और ये नोड और ये नोड। चलो ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं तुमसे नोड की पोजीशन कहूं, नोड मेरा यही तो है, ये है, बताओ। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, और यहाँ पर दूरी कितनी है बीच में? दोनों वेव के बीच में दूरी कितनी है? 0। कितनी है? तो यहाँ पर देखो मेरी जो इक्वेशन होती थी, इक्वेशन उसमें sin kx आता था, यहाँ sin kx किसके बराबर हो जाएगा? 0 की। अब देखो sin 0 कहाँ कहाँ होता है, तो kx बराबर, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा सर, ये तुम्हारा वैसे काम का कुछ नहीं है, sin यहाँ पर रख दूं मैं पाई, sin 180 किसका होता है? 0। यहाँ n पाई इसलिए लिख दिया, मैं n की जगह वैल्यू रखूं, n की जगह पाई रखा तो क्या होगा? 0। n की जगह 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई, और 2 पाई मतलब 360, तब भी क्या होगा? 0। 3 रखोगे तब भी क्या हो जाएगा? 3 पाई, कितना हो जाएगा? तब भी क्या होगा? 0, तब भी तुम्हारा 0 होता है, ठीक है, ये सब वैल्यू 0। तो यहाँ पर साइन से साइन कट गया तो kx बराबर आया n पाई। सर ये याद करना, ये तुम्हें कुछ याद नहीं करना, ठीक है, ये वाली कोई चीज तुम्हें याद नहीं करनी। अगर मैं k की जगह लिखूं तो 2 पाई बाई लैम्डा, सबको पता है सर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई t, और k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो पाई से पाई है बच्चों, n लैम्डा, और 2 कहाँ आ गया? नीचे, ठीक है। तो मेरा जो x आ गया, x की वैल्यू आई n लैम्डा बाई 2, x की वैल्यू n। ये किसके लिए आई है? नोड के लिए। ये किसके लिए आई है? अगर मैं एंटी नोड की बात करूं, मुझे बताओ बेटा, एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी? अधिकतम। देखो एंटी नोड में बीच की दूरी क्या होती है? अधिकतम। देखो कोई भी वेव तुम्हारी ऐसे चली है तो यही तो तुम्हारा एंटी नोड कहलाएगा। यहाँ पर दूरी क्या होती है? ये अधिकतम। दूरी अधिकतम यानी कि sin kx की वैल्यू क्या होगी? 1।
और साइन की वैल्यू 1 कब कब होती है? जब 2n माइनस 1 पाई बाई 2। सर समझ में नहीं आया कैसे? देखो अगर n की जगह तुम 1 डालो, n की जगह क्या डालो? 1, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर क्या आया? पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 है, और साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1। क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से जब मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो k की जगह ये रखा, तो मेरा ये मान आया x का, ये मान आया x का। ठीक है, अब देखो अगर मैं जो भी मेरे पास में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था, समझना ऐसे, अब बस यहीं से समझ लो, अब तक क्लोज समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मेरे पास में है, इसकी लंबाई मैंने क्या मान ली बच्चों? L। ये मेरे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी लंबाई मैंने L मान ली। ठीक है, अगर इसकी लंबाई मैंने L मान ली और मैंने कहा मेरा x बराबर ये आया सर, x बराबर ये, मैंने कहा इसकी लंबाई किसके बराबर है? x के बराबर। यानी कि देखो इसी में तो वेव चल रही होगी, इसमें वेव चल रही होगी, तो वेव कितनी दूरी चली? तो वेव कितनी दूरी चलेगी? L दूरी चलेगी। इसीलिए मैंने x को किसके बराबर मान लिया? L के। तो अगर मैंने यहाँ पर L रखा तो मेरा आंसर क्या आया? 2n माइनस 1। देखो यहाँ पर रखेंगे तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो 4l ऐसे हो जाएगा, और ये कहाँ पहुंच गया? नीचे, ये आ गया लैम्डा बराबर 4l बटे 2n माइनस 1। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आप लोग और जानते हो सर, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? b अपॉन लैम्डा। मैंने कल ही बताया था, b अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आई? ये लैम्डा की वैल्यू आई ये। ठीक है, तो अगर तुम लैम्डा की वैल्यू देखो, f बराबर होता है तुम्हारा b अपॉन, तो b ऐसे ही लैम्डा की जगह रखो 4l, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? मेरी फ्रीक्वेंसी का। ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अगर अभी भी जो मैं अभी पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आया, कतई दिक्कत मत लो, सब ये बकवास है। ठीक है, इस समय सब बकवास चल रहा है। अभी देखो तो पढ़ा क्यों रहे हो? फिर तुम यही कहोगे ये डायरेक्ट कहां से ले आए? तो ये अब जब तुम्हारी समझ में नहीं आया और फिर मैं लाऊंगा तो तुम कहोगे हाँ आया तो है कहीं से, है ना कहीं से तो ये आया है, ये चीज पड़ जाती है। भाई अब देखो, हाँ देखो बच्चों, हाँ देखो, अब देखो, अब यहां से समझो आप लोग, बस और कुछ नहीं, यहां से अब समझो। सर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है, क्या आया क्या नहीं आया कोई मतलब नहीं, तुम्हें बस इतना याद रखना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब होता है एक साइड से बंद है, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है दोनों साइड से खुला है। जहां पर बंद होता है वहां पर नोड बनेगा और जहां खुला रहेगा वहां एंटी नोड बनेगा। बस इतना सा याद रखना था अब तक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है सर, यहां पर अगर मैंने कहा मेरी जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आया वो आया 2n माइनस 1 b अपॉन 4n। ध्यान करो, f बराबर 2n माइनस 1 b अपॉन 4n। अगर मैं इसमें n बराबर 1 डालूं, सोचना जरा, n बराबर क्या डालूं 1। अगर मैं n बराबर 1 डालूं तो 2 एकम 2, सिर्फ क्या बचेगा b अपॉन 4l, b अपॉन 4l। ठीक है, सिर्फ b अपॉन 4l बचेगा, सही है सर, b अपॉन 4l। दूसरी चीज देखो इसी में देखना, b अपॉन 4l बचा। यहां पर लैम्डा का फार्मूला क्या है, लैम्डा या l का फार्मूला क्या है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। देखो l का फार्मूला क्या है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। ठीक है, अब देखो हाँ तो अभी किसका फार्मूला बताया था मैंने, लैम्डा का। ठीक है, अच्छा लेंथ का l बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अगर मैं इसमें n बराबर 1 डालूंगा तब भी क्या बनेगा लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो देखो तुम्हें जो फार्मूला याद रखना है, ध्यान करो, एक ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2n माइनस 1 b अपॉन 4l,
और लेंथ का फार्मूला 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अगर तुमने n बराबर 1 डाला है, n बराबर क्या डाला है 1, तो लंबाई कितनी आई? देखो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 डाली, लैम्डा बाई 4 आ गई, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? b अपॉन 4 है, b अपॉन 4 है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। देखो एक बात सर, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखो बस खाली, चलो हटाओ और भी कुछ याद नहीं करो। 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 अगले b अपॉन 4, बस ये याद रखो। अगर मैं n बराबर 1 डालूंगा, n बराबर 1, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? b अपॉन 4 है, और इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अब तुम देखो, अगर मैं इसमें n बराबर 2 डालूं, बच्चों n बराबर क्या डाल दूं इसमें? 2। देखो जरा, अगर मैं इसमें n बराबर 2 डाल दूं, देखो फिर से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बोलो, 2n माइनस 1 b अपॉन, अब n बराबर क्या डालूं? 2। अगर मैं n बराबर 2 डालूंगा तो देखो 2 दूनी 4 में से 1 गया, तो 3b अपॉन 4 है। अच्छा, इससे पहले क्या आई थी फ्रीक्वेंसी? b अपॉन 4 है। अब क्या आई? 3b अपॉन, जो इससे पहले आई थी वो कौन सी थी? फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल। देखो इसके अगले कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। इसके अगले कितना है? 3, तो इसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अभी तुम ओवरटोन पे ध्यान मत दो, सिर्फ हार्मोनिक पे ध्यान दो। मुझे बताओ, अगर मैं इसमें n बराबर 3 डाल दूं, n बराबर क्या डालूं? 3। अगर मैं इसमें n बराबर 3 डालूंगा तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, मुझे बताओ कौन सा फंडामेंट, कौन सी हार्मोनिक होगी ये? फिफ्थ हार्मोनिक। कौन सी होगी? फिफ्थ हार्मोनिक होगी। अच्छा, फिफ्थ हार्मोनिक और ओवरटोन होगा सेकंड। ओवरटोन कौन सा होगा? सेकंड ओवरटोन होगा। देखो मैंने जब n बराबर 3 डाला तो कौन सी हार्मोनिक आई? फिफ्थ हार्मोनिक। कौन सी आई? और ओवरटोन कौन सा हुआ? सेकंड ओवरटोन हुआ, सेकंड ओवरटोन हुआ। अब तो मुझे बताना है, सोचना सर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2n माइनस 1 b अपॉन 4 है, ये होता है। अगर मैं इसमें n बराबर 5 डालूं बच्चों, n बराबर क्या डालूं? 5, तो 5 दूनी 10 में से 1 गया, मुझे बताओ कौन सी हार्मोनिक होगी? 9th हार्मोनिक। कौन सी हार्मोनिक होगी? 9th हार्मोनिक, ठीक है। अब सर हार्मोनिक तो तुमने कह दिया, मुझे ओवरटोन भी तो पता चले, ओवरटोन क्या होगा, ठीक है। ओवरटोन, ठीक है। तो देखो ओवरटोन हम लोग कैसे याद करेंगे? तुम सीधा सा एक चीज याद रखो खाली, ठीक है। nth हार्मोनिक बराबर 2n एक मिनट, ये कौन सा है बेटा? फिफ्थ है ना? फिफ्थ है ना? अच्छा ये कौन सी है? अच्छा ये अगर मैंने यहाँ पर n बराबर क्या डाला था? 2 डाला था, ठीक है। n बराबर क्या डाला था? 2, तो कौन सी हार्मोनिक आई थी? 5, ठीक है, 5 आई थी। नहीं, ठीक है। देखो ये फार्मूला तुमको याद करना है। ये कौन सा है? ठीक है, ये यहाँ पर p रख दो या कुछ भी रख दो, जो हटाओ n मत रखो, n डैश रख दो। n डैश क्या है? n डैश क्या है? nth ओवरटोन, nth ओवरटोन। अब देखो मैं एक बताओ सर, देखो जरा सोचना अभी एक बात जरा सोचो। सबसे पहले तुम्हें मैंने जो व्याख्या लिखवाई वो कुछ भी तैयार नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि कोई मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है,
उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2n-1 b अपॉन, बस इतना याद रखना है, इतना याद रख लिया, इतना याद रख लिया। अब तुमसे मैंने पूछा 17th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? किसकी पूछी? 17वीं कौन सी पूछी? तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या लगाना? कुछ नहीं, यहां क्या कर देना 17। अरे 17वीं पूछी मैंने, क्या लिखा दिया 17 और b अपॉन क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 17वीं। तुमसे पूछा गया बताओ नवी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 9th हार्मोनिक। क्या पूछी गई? 9th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यहां क्या कर दो 9b अपॉन, सही है। अब अगर ओवरटोन को मुझे बताओ ये कौन सी ओवरटोन है, तो यहां क्या लिखा है बेटा 17, तो यहां लिखा 17 2n, यहां पर क्या है +1, 1 को इधर लाओ, तो 1 को इधर लाओ तो यहां क्या बचेगा 16। कौन सी हार्मोनिक आएगी? n बराबर काटो, अरे 8। कौन सी ओवरटोन है? 8वीं ओवरटोन है। 8वीं क्या है? ओवरटोन। एक बात और बताओ, अभी जरा सोचना फिर से, तुम लोग फिर से बताओ। एक 5th हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक? 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5b अपॉन 4l, ठीक है। अब इसका ओवरटोन निकालना है, ओवरटोन निकालूंगी कौन सी ओवरटोन होगी, ठीक है। ओवरटोन निकालूंगा, देखो कौन सी ओवरटोन होगी। देखो यहां पर मैंने क्या किया 5 रखा, यहां पर 2n प्लस ये इधर आया, क्या आया 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटो 2। अब जरा देखना 5th हार्मोनिक की कौन सी ओवरटोन है? सेकेंड ओवरटोन है। कौन सी ओवरटोन है? सेकेंड ओवरटोन है, ठीक है। अब बताओगे, देखो अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूं तुम लोगों से, तुम लोगों को बताना। अभी इसमें और कुछ बताऊंगा मैं, रुको अभी पूरा रफ करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने तुमसे पूछा 21th हार्मोनिक, कौन सी 21th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। किसमें? क्लोज्ड। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो 21b अपॉन, ये किसकी है? 21वीं हार्मोनिक। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? 21वीं हार्मोनिक। 21वीं हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है ये आ गई मेरी। चलो ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ तुम 7th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो क्या करोगे? 7th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो देखो अभी मैंने जो फार्मूला लिखवाया था, क्या nth हार्मोनिक बराबर 2n प्लस n डैश क्या होता था? ओवरटोन। क्या होता है? मैंने कौन सा ओवरटोन पूछा? 7वां। तो यहां क्या कर दिया 2 गुणा 7 प्लस 7 दूनी 14 और 1 15वां। मुझे बताओ 7 जो, तो ये कौन सी हार्मोनिक हो गई बेटा? 7वां ओवरटोन है, लेकिन हार्मोनिक कौन सी है? 15वीं। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 15b अपॉन 4l। 15b अपॉन 4l, ठीक है। 15b अपॉन 4l ये हो गई, ठीक है। अब तुम बताओ, तुम तीनों देवी बताओ, तुम तीनों बैठी हुई, ठीक है। आप मुझे बताओ बेटा 5th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में? 5th ओवरटोन की 5th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी है मैंने, 11b अपॉन 4l। चलिए यहां पर क्या रख दूं? 5 रख दूं। 5 पूछिए, तो यहां 5, तो 5 दूनी 10 और 1, तो क्या हो जाएगी सर? 11b अपॉन 4l। 11b अपॉन 4l हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ तुम 17वीं हार्मोनिक है, 17th क्या है? हार्मोनिक। इससे पहले बोल दिया 17th हार्मोनिक है, तो वो कौन सा ओवरटोन होगा? कौन सा होगा? तो हार्मोनिक कौन सा है बेटा? 17वां। 2n डैश प्लस ये इधर आया, कितना बचा? 16। तो n डैश की वैल्यू कितनी आई? तो कौन सा ओवरटोन होगा? 8वां ओवरटोन होगा। सही है, सिर्फ इतना याद रखना है बस। और बाकी ये कहां से फार्मूला आ रहा था कुछ तुम्हें कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से।
ठीक है, बस इतना याद रखना है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जौन सी हार्मोनिक पूछे वो हार्मोनिक लगाओ, अपॉन बी अपॉन 4L कर दो, बस छुट्टी। ठीक है, ओवरटोन पूछे तो पहले हार्मोनिक निकालो, पहले क्या निकालोगे? हार्मोनिक। और वो हार्मोनिक निकालने के बाद में फटाक से तुम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगा दोगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप बताओ, ए लो, थर्ड हार्मोनिक की, थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या होगी? 7। अरे 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 भी अपॉन 4L और छुट्टी, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे देखना। अब तुम एक बात जरा सोचना, इसके बाद इसे उतारने के बाद, सर यहां पर लिखा है फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ निकालिए। एक बात और याद रखना बेटा, यहां पर लिखा है फिफ्थ हार्मोनिक, 5वां हार्मोनिक लिखा है, तो पता है इसकी लंबाई क्या होगी? 5 लैम्डा बाई 4। ऐसे ही तुम देखो इधर बेटा, कौन सा था? थर्ड था, तो इस पाइप की लंबाई क्या होगी? 3 लैम्डा बाई 4। इसी प्रकार से देखो, कौन सा था? फर्स्ट हार्मोनिक था, तो क्या है? 1 लैम्डा बाई 1 लैम्डा बाई 4, 1 लैम्डा बाई। अब मुझे बताओ बेटा, मेरी 51th हार्मोनिक है, कौन सा हार्मोनिक है? 51th हार्मोनिक, 51th हार्मोनिक, तो फ्रीक्वेंसी तुम बोले 51 बी अपॉन, तो जो ये पाइप होगा उस पाइप की लंबाई किसके बराबर होगी? तो सर 51 लैम्डा बाई 4। बस कर दिया। जैसे यहां पर बेटा 1 है तो 1 लैम्डा बाई 4। इसी प्रकार से तुम यहां देखो, यहां पर क्या है बेटा? थर्ड है तो 3 लैम्डा बाई 4। इसी प्रकार से यहां पर क्या है? फिफ्थ हार्मोनिक है तो 5 लैम्डा बाई 4। हो गया? इतना हो गया? बस इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसमें बस खाली फ्रीक्वेंसी पूछता है, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पता नहीं होती और क्वेश्चन हमसे बनते नहीं। ठीक है, चलो अब मैं अगली वाले हार्मोनिक बताऊं। ये है बेटा ओपन की, अभी मैंने किसकी बात करी थी? क्लोज्ड की बात करी थी। अब मैं कह रहा हूं ओपन की। अब इसमें फिर से वही प्यादा लिखी हुई है, ठीक है, कि कैसे आई है, कैसे वैल्यूज आई है, और हमको उन पर जाना ही नहीं है कहां से वैल्यूज आई है। ठीक है, मैं 1 मिनट खाली बता दे रहा हूं, तुम लोग खाली चुपचाप सुनते रहो। इक्वेशन बेसिकली ये हो जाती है, यहां पर एक होता है बेटा एंटी नोड। अब यहां पर क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, एंटी नोड पर बेटा क्या होता है? 0 होता है, तो कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 0 वैल्यू, कॉस में 0 वैल्यू अगर किसी की रखोगे तो आंसर क्या आएगा? कॉस 0 1 आएगा, तो आता है 1। इससे पहले वाले में हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट हुआ था, इसमें कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा, जैसे एंटी नोड्स के लिए उसमें था, इसी प्रकार से पूरा सेम ही है। अब देखो बेटा, ये सब बड़ी ज्यादा लिखी हुई है, यहां पर तुम देखो बस खाली, क्या फिर से दोबारा दिमाग खराब करो तुम्हारा। इधर देखो सर, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था, इससे पहले जो मेरा फ्रीक्वेंसी का सर फार्मूला आया था 2n-1 b अपॉन, ये किसके लिए? क्लोज्ड के लिए। और ओपन के लिए बेटा ये लगाओ, ओपन के लिए nb अपॉन 2l, nb अपॉन 2l, हमेशा ओपन के लिए nb अपॉन 2l। और n कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब तुम देखो इसमें देखो सर, अगर मैं फर्स्ट मोड बोला, फर्स्ट मोड का मतलब क्या है? अब देखो सर, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वही nb अपॉन 2l, nb अपॉन 2l, nb अपॉन 2l, nb अपॉन 2l। अब देखो सर, अगर मैं n बराबर 1 लगाऊं बेटा, n बराबर क्या लगाऊं? अगर मैं n बराबर 1 लगाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? b अपॉन 2l। ठीक है, उससे पहले भी जब मैंने क्लोज्ड की बात कर रहा था, तो जब मैंने n बराबर 1 रखा था उसको भी मैंने फंडामेंटल बोला था, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल। और कौन सी हार्मोनिक? फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक।
यहां पर भी वही है। अगर मैंने n बराबर 1 रखा है, n बराबर क्या रखा है 1, तो देखो n बराबर 1 रखा है तो ये कौन सा मोड कहलाएगा, फंडामेंटल। और कौन सी हार्मोनिक, पहली हार्मोनिक, पहली हार्मोनिक। ठीक है, अब बेटा n बराबर अगर मैं 2 रखूं, ठीक है, अच्छा n बराबर ये, हाँ, अगर मैं n बराबर इसमें 2 रखूं, जरा देखा सर, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था Nv/2L, n की जगह 2 रखा तो क्या आया बेटा 2V/2L, यही तो आया 2V/2L। इसे हम क्या बोलेंगे, यहां पर ये क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2, तो इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। कौन सी है, सेकंड हार्मोनिक। और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, अब अगर मैं इसमें n बराबर 3 रखूं, ये बच्चों n बराबर क्या रखूं 3, अब बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, थर्ड हार्मोनिक। कौन सी है, और ओवरटोन सेकंड, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। अच्छा देखो ऐसे, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक और कौन सा ओवरटोन हो गया, सेकंड ओवरटोन हो गया। ठीक है, अब तुम देखो इसमें एक चीज जरा ध्यान करना बेटा, सोचो, इस तरफ मैं लिख रहा हूं, इस तरफ मैं लिख रहा हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो इसकी समरी है वो मैं लिख रहा हूं पूरी, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन। अब देखो सर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी जल्दी बोलो, अगले, ठीक है, यहां बोलो Nv/2L, ये होती है, सही है। एक फार्मूला मैंने बोला यहां पर, nth हार्मोनिक, nth बराबर 2n' प्लस, और 2n' क्या है, ओवरटोन, ओवरटोन। ठीक है, यहां पर क्या फार्मूला लगेगा, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक बराबर n-1 या n-1, ये क्या है तुम्हारा ओवरटोन, ये क्या है। अब तुम देखो बेटा, सबसे पहले मैं तुमसे बोला पांचवी हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक, किसमें, ओपन में, कौन सा ओवरटोन होगा, ओ सॉरी, पांचवी हार्मोनिक बोलिए मैंने, यहाँ प्लस कर दो, ठीक है, क्या कर दो यहाँ प्लस, पांचवी हार्मोनिक बोलिए तो ओवरटोन कौन सा होगा, यहाँ 5 रखोगे, एक इधर घट जाएगा, कितने बचे, चौथा ओवरटोन होगा। कौन सा होगा, चौथा ओवरटोन। ठीक है, मैंने बोला बताओ तुमसे 12th हार्मोनिक, क्या बोली 12th हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन होगा, अरे एक घटा दो, कौन सा होगा, 11वां ओवरटोन होगा। कौन सा होगा, 11वां ओवरटोन होगा, सही है। अच्छा, यहां पर बेटा जैसे मान लो अगर मैंने इसमें कहा 11th हार्मोनिक है, 11th हार्मोनिक, ठीक है, तो 11th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सभी 11V/12, 11V/12, सही है। मैं कहूं बताओ इसमें 11वीं हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसमें बोलो 11V/4, ठीक है, 11V/4। अगर ये 11वीं हार्मोनिक है तो ये कौन सा ओवरटोन है, होगा, अरे 11 में से 1 घटाओ 10 को 3 से भाग दो, कितने आ गए, अभी तो मैं अगले ही नहीं बढ़ाऊंगा, 3 भूल गए, कौन सा आएगा, 5वां ओवरटोन, कौन सा आएगा, और इसमें कौन सा ओवरटोन है, 10, 1 घटा दो, कितना घटा दो, कौन सा ओवरटोन आ गया, वो 10वां ओवरटोन आ गया, कौन सा आ गया, 10वां। अच्छा, अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, एक अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहूं, कौन सी फ्रीक्वेंसी बोली मैंने, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ये है फर्स्ट हार्मोनिक, कौन सी बोली, तो B/, अरे बोलो
4L। सेकंड तो होती नहीं है। थर्ड हार्मोनिक, इसमें सेकंड नहीं होती है, इसमें सेकंड सम नहीं होती है, सब वो इवन नहीं होती है, सब क्या होती है ऑड। सारी की सारी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी ऑड, इवन होगी नहीं। उसमें ऑड इवन सब होती है, उसमें ऑड इवन। अगर बेटा मैं थर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं, थर्ड हार्मोनिक क्या होगा? सही है। मुझे बताओ फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगा? सही है। अब मैं इसका रेशियो लूं, फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का, ऐसे लेता जाऊं अगले तक, ऐसे रेशियो लेता जाऊं। तो देखो बेटा सब में B/4L, B/4L है। यहां पर B के अगले क्या है? 1, यहाँ B के अगले, यहाँ B के अगले, अगले क्या होगा? अगले क्या होगा? ऐसे चलता रहेगा, चलता जाएगा। यहाँ पर बोलो, अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक लूं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेकंड हार्मोनिक लूं, थर्ड हार्मोनिक लूं, ऐसे चलता जाएगा। यहां पर रेशियो अगर मैं लूं 1 2 3, ऐसे रेशियो लेता जाऊं तो बराबर 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। सही है? सही है नहीं सही है? और यही चीज क्वेश्चन में आ गई ना, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा ये वो कह रहा है, ये क्या हो रहा है। सही है? ये तो ये क्लोज्ड के लिए और ये बस इतना तुमको याद करना है। बाकी ज्यादा से मतलब मत रखो कि कौन सा हार्मोनिक चल रहा है, कौन सा क्लोज चल रहा है, कौन सा बंद चल रहा है, बाकी चीजों से मतलब कौन सा ले लो। हाँ वो ओपन के लिए, हाँ क्लोज और बंद हाँ एक ही बात होती है। ठीक है, चलो फटाफट। ठीक है, उतार लिया, उतार लिया। चार्जर दे, वो लगा रहेगा। नहीं कोई बात नहीं, अब तो हटा रहा हूँ। चलो अगले बढ़ते हैं। ये करो, क्वेश्चन करो, अब देखिए समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कहा गया? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी किसकी? सेकेंड हार्मोनिक की। किसकी? एंड ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ कितनी है? 34 सेंटीमीटर। कितनी है? इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी है। बेटा किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई? सेकेंड। कैसा है? ओपन। अरे सर ओपन है, जल्दी बोलो। 2v अपॉन, यही तो फार्मूला होगा सर। अरे वेलोसिटी मुझे पता है और लेंथ मुझे दिया है, तो 2 b की वैल्यू बोलो 300, लेंथ सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? -2, 2 से 2, इससे काटा 10 आया। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 गुणा 10 की घात +2। अरे नीचे माइनस का ऊपर जाके कितना हो जाएगा? आंसर क्या आ गया? 1000 मीटर। अच्छा सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना तो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा? आंसर सिंपल। ठीक है, लेकिन होगा तभी जब आपको फार्मूला पता हो। फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन बोल दो। मुझे बताओ क्या सेकंड हार्मोनिक क्लोज्ड की हो सकती है? नहीं सर, ऑड में करो, या तो 3 कहो, 5 कहो, 7 कहो, 9 कहो, 11 कहो, ऐसे तो बोलो। लेकिन तुम इवन मत बोलो, जहां इवन आ गया इसका मतलब कौन सा पाइप होगा? वो
ओपन ऑर्गन पाइप होगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन था। तुम लोग ऑनलाइन क्यों ना तो पढ़ता है? ऑनलाइन जो संजय क्लास होता है 8 बजे, तो फोन लेकर देखो काय वो फोन में टच चली गई, पढ़वा ले 4-5 मिनट पड़ जाता है। नहीं नया ले रहा है आईफोन मत लियो कतई, बताओ गलती से मत लियो, कभी गलती से। भूपेंद्र सर ने लिया है फोन को, कतई मेरे 2 कोड़ी का फोन लगता है, खाली इतने रुपया ना ऊपर से ना बाबा कैमरा सही है ना बाबा कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड वाला सवाल, सेकंड वाला सवाल कौन सा इसका? अच्छा ये मैंने पीडीएफ भेज दी थी तुम्हें, हैं? तभी तो सोच रहे हो, बताओ। उसके कैमरे से अच्छा मेरे मोबाइल का कैमरा है। ये अच्छा कैमरा है। हमारा कैसा है? मेरा फोन नहीं हैंग है। अरे वो तो हैंग मरवाना पड़ता है बेटा, मारता तो एक्चुअली हाँ 16 GB रैम है उसकी, 16 GB रैम है। आईफोन से तो 4 गुना ज्यादा होगी रैम अलग होती है, रोम अलग होती है, रोम होती है मेमोरी और रैम अलग होती है। ठीक है, एक थर्ड ओवरटोन, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ना ये देखो, थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यूनिशन विद फोर्थ हार्मोनिक। बेटा यूनिशन का मतलब है बराबर, फ्रीक्वेंसी क्या है? बराबर। इसमें कहा गया जो थर्ड ओवरटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी फोर्थ हार्मोनिक के क्या है? बराबर है। तो तुम्हें रेशियो निकालना है किसका? लेंथ ऑफ पाइप का। सबसे पहले बेटा थर्ड ओवरटोन कौन सा है? क्लोज्ड। तो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? कौन सी होगी? थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक कौन सी होगी? बेटा थर्ड ओवरटोन है ये, थर्ड ओवरटोन क्या दिया है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 दूनी 6 और 7b/4l1 हो गया, सही है। दूसरा बराबर किसके है? फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अरे सर जी तो कतई सरल है, ये किसकी है? ओपन ऑर्गन पाइप की फोर्थ है। और ये कौन सा ओवरटोन है? थर्ड ओवरटोन। बी से बी कैंसिल, L1 का होता है ले जाओ, तो L1 और नीचे L2, 2 से काट, 2 से इसे काट, 2 दूनी 4, जो नीचे आए वो लो, ये आ गया। L1/L2 का रेशियो क्या आ गया? 7/8। ठीक है बेटा, वेलोसिटीज और साउंड की सेम ही होगी, चाहे जब पाइप में चले चाहे दूसरे पाइप में चले। ठीक है, आंसर आ गया L1/L2। ठीक, अबे ये ऐसे क्वेश्चन तभी होंगे जब फार्मूला याद होंगे। ठीक है, और फार्मूला हम लोगों को तो याद करने ही पड़ेंगे। वो बात अलग है 4 दिन बाद अपन को भूल जाए। ठीक है, हो गया। और क्या बात? अच्छा ये लास्ट है? यस सर। ओह अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो तुम में से कोई हीरो नहीं बना कल? अरे बन जाते बा हीरो से बच्चे तुम सब लग पाओ। सही बात सर। ठीक बन तो जाते लाइन में जाना नहीं है। अगला चीज बेटा एक बात जरा समझो। आंसू सर को बना देते हैं। आंसू सर तो कह रहे थे मुझे लाया नहीं, मैं तो चला जाता। अरे अपने इतना टाइम का
ये देखो, ये तो शूटिंग, क्या शूटिंग देखते। मैं एक बार दिल्ली में था तो उसके जस्ट बराबर शाहरुख खान आया था, मैं उसे तो देख ली। किसमें? नहीं, मैं पिक्चर वैसे भी नहीं देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं पिक्चर, नई पिक्चर आती है कोई नहीं देखता हूँ, कोई पिक्चर नहीं बेमतलब मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ। देखो बेटा, ये मान लो मैंने इसे पकड़ लिया, जरा सोचो, अब मैंने इसको नीचे मास पे लटका दिया, टूटेगा टूटे दूसरे बार में, ठीक है। मैंने इसे पकड़ के ऐसे इसमें, अब देखो अभी इसमें तनाव कम है, अभी इसमें तनाव क्या है, अब इसमें तनाव ज्यादा। जितना नीचे में वेट लगा दूंगा उतना तनाव इसमें क्या हो जाएगा, उतना तनाव इसमें ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बेटा, अगर इसमें मैं इसको ऐसे करूं तो इसकी वेव होगी वो ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ऐसे किया तो इसकी वेव ऐसे जाएगी इसके अंदर, तो वो वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वो वेव की वेलोसिटी क्या होगी, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग B बराबर √T/μ, B बराबर √T/μ, ठीक है। ये देखो बेटा, यहां पर मैंने कोई मास लगा दिया, मास लगा दिया तो इसके अंदर टेंशन क्या आ जाएगी, T। नीचे की ओर क्या लगेगा बच्चों, mg। तो T क्या हो गया, इसमें तनाव हो गया, T इसमें टेंशन हो गई, ठीक है। और म्यू बेटा याद रखना, मास पर यूनिट लेंथ। ये मास किसका है, स्ट्रिंग का। किसका मास है, हाँ स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग का मास, एक स्ट्रिंग का मास अपॉन लेंथ, इसे बोलते हैं म्यू। अब देखो, जितना ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी। अब जरा सोचो, सर मैंने दो रस्सी ली, एक रस्सी मोटी रस्सी ली और एक रस्सी पतली रस्सी ली, जरा सोचना, एक मोटी रस्सी एक पतली रस्सी, ठीक है। मैंने ऐसे रस्सियों को लटका दिया, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ये पतली रस्सी है और यहां से एक मास लटका दिया, ठीक है। देखो एक मास लटका दिया, मैं कहूं, बताओ तुम्हें, इसमें जो वेव ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी v1, इसमें जो जा रही है उसकी वेलोसिटी, कौन सी ज्यादा कौन सी कम होगी, v1 ज्यादा होगी v2 ज्यादा होगी, दोनों बराबर होंगी, कैसे पता लगाएंगे। तो देखो सर जी, दोनों में नीचे मास दोनों में समान लग रहा है, तो दोनों में टेंशन क्या होगी, समान। लेकिन यहां देखो, ये मोटी रस्सी है ना, ये मोटी रस्सी है, इसकी भी दोनों की लेंथ मैंने सेम मानी, दोनों की लेंथ क्या मानी है, सेम। तो बेटा देखो, म्यू बराबर होता है मास अपॉन लेंथ, जिसका मास ज्यादा उसका म्यू भी ज्यादा। तो मास किसका ज्यादा होगा, इस वाली का, और ये मोटी रस्सी है, इसका मास क्या होगा, और इसका मास, अगर इसका मास ज्यादा तो म्यू ज्यादा। और बेटा देखो, अगर म्यू ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखो, जो मोटी रस्सी होती है, मोटी रस्सी होती है, उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वेव की, वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू पतली रस्सी के, ठीक है। जितनी ज्यादा पतली रस्सी होगी उसमें वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, ठीक। ये था, तो ये था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर कोई भी स्ट्रिंग तुम्हारी खिंची हुई है तब उसका फार्मूला ये था। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, ए बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखो कतई जैसे मैंने अभी बताया था बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू 2 का ज्यादा है किससे, 1 से। देखो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ज्यादा, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कम। देखो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इज मोर देन 1, 1 से ज्यादा है। इसने कहा अच्छा टेंशन क्या है बेटा, टेंशन दोनों में क्या है, सेम है, टेंशन दोनों में सेम है। तो
तुम्हें वेलोसिटी बतानी। देखो जिस तुम बोले सर वेलोसिटी का फार्मूला √T/μ, वेलोसिटी दोनों में क्या है, टेंशन दोनों में क्या है, समान है। तो देखो जिसका म्यू ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी किसकी कम होगी, दूसरे वाले की। किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की। तो यहाँ वेलोसिटी बेटा ज्यादा होगी और यहाँ यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब पता चलेगा तुमको। तो याद रखो जो मोटी रस्सी होगी, जो मोटी रस्सी होगी उसके अंदर, जो भी रस्सी मोटी होगी उसके अंदर वेलोसिटी कम होगी, जो रस्सी पतली होगी उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है। आज ये हाइट तक खत्म करें जिससे कि अगले दिन को टेंशन ना हो तुमको। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, तुमसे क्या पूछा गया बेटा, स्पीड पूछी गई। किसमें पूछी गई, स्पीड। तो देखो लेंथ कितनी है 12 मीटर, मास कितना है 2.10। तो तुम बोले सर वेलोसिटी का फार्मूला T/μ। अच्छा, और तुमसे पूछी क्या है इसमें बेटा, टेंशन। क्या पूछी है, टेंशन। अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा, T/μ, और T बराबर क्या हो जाएगा, b²। तो अगर तुमको टेंशन निकालनी है तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 343 का स्क्वायर। और बेटा देखो म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। मास है 2.0 और ये कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 2.0/12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें टेंशन किस में आ जाएगी, न्यूटन में आ जाएगी, ठीक है। इतनी टेंशन। क्वेश्चन कैसे किया बेटा, L दे रखी है और M दे रखा है। तुमसे पूछिए टेंशन क्या होगी यदि वेलोसिटी वेग की कितनी है 343। तुमने B बराबर √T/μ। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये b² और इधर क्या बचेगा T/μ। अगर T की वैल्यू निकालेंगे तो b² की किससे गुणा कर दिया, म्यू से, ठीक है। जहां म्यू निकालना होता है मास पर यूनिट लेंथ, वो मुझे दे रखा था, मैंने वैल्यू रख दी। मुझे चुपचाप अपनी क्या आ गई, टेंशन, कि स्ट्रिंग के अंदर मेरी कितनी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बोतल के अंदर बोतल है क्या है, फिल्टर करती है ये पानी का। सर जाली है ये, ऐसे कोई कूड़ा करना चाहे। कूड़ा, अरे इसमें से तो पूरा ब्रह्मांड अंदर चला जाए। कूड़े की अगर देखना इतना अब इतना गंदा पानी थोड़ा पियोगे। तो अलग अलग सबकी डिजाइनिंग है ना, पता ना उसने कौन सा आर्किटेक्चर दिमाग लगाया है। नहीं, इसलिए बनाते हैं कि चीनी डाल के भूनने के लिए बने। यस, हो गया। अगले बढ़ते चलिए, नोट्स बना रहे तुम लोग, नोट्स बना रहे हो। ये देखिए ठीक है, ये करना क्वेश्चन वैसे ये पूरा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करना, क्वेश्चन कर लेना, नहीं मैं बता रहा हूँ तुम लोगों, ठीक है। ये भी कर लेना, सारे क्वेश्चन सेम ही है। ऐसे ही होंगे जैसे ये हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं होंगे, दूसरी टाइप से होंगे।
टेंशन पूछिए। अभी मैं इसका फार्मूला बता दूँ, इसका फार्मूला ही बताया ऐसे सेम। एक बार इसे देख लो, एक बार कोर्स खत्म हो जाए ना आज, मैं झाड़ नहीं पड़ना चाहता इसके दोबारा से, आधा घंटा बचा है इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता दूँ। क्वेश्चन ए देखो बेटा, आप देखो स्टैंडिंग वेव, ये बच्चा लोग स्टैंडिंग वेव देखो, दो टाइप की वेव है। एक दोनों तरफ मैंने बंद है और बीच में एक रस्सी बांधी। अगर इस रस्सी को मैंने हल्का सा ऐसे पकड़ के छोड़ा तो वेव ऐसे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से वेव जनरेट हो। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, एक तरफ से क्या है बंद है और एक तरफ से क्या है खुली है, तो ऐसे वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। तुमको पता है जहां पर बंद होता है वहां पर हमेशा क्या मिलेगा मोड, और जहां खुला रहेगा वहां हमेशा क्या मिलेगा एंटी मोड। वहां हमेशा देख लो बदो एंटी मोड। अब देखो सर जी बता रहे मौर्य बहुत बोल गया। ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला NB अपॉन याद रखियो कैसा है, ओपन, दोनों तरफ से क्या है, और इसमें है दोनों साइड से क्लोज्ड, दोनों साइड से। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखो NB अपॉन, सही है। वहां क्या था दोनों तरफ से ओपन, यहाँ दोनों तरफ से रस्सी बांधी है ना, तो दोनों तरफ से रस्सी बांधी हुई है, इधर भी बंधी हुई है, इधर भी बंधी हुई है, तो वहां पर ओपन था और यहाँ पर जो रस्सी बंधी हुई है, दोनों का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला NB अपॉन, वहां पर भी N की जगह 1 2 3 4 रखा था मैंने, यहाँ पर भी N की जगह क्या रखूंगा 1 2 3 4, ठीक है। वहां पर भी रखा था और यहाँ पर भी रखा है। अब ले देखो सर जी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन वहां पर जब मैंने n बराबर 1 रखा था, n बराबर क्या रखा, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, फंडामेंटल मोड था और फर्स्ट हार्मोनिक थी। फर्स्ट यहाँ पर जब मैंने n बराबर 1 रखा तो फ्रीक्वेंसी क्या आई B अपॉन, तो इसको भी क्या बोलेंगे और फर्स्ट, तो ये कतई किसकी तरीका चल रहा है अभी, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन ध्यान रखना। अगर देखो अब n बराबर क्या रखूं मैं 2, n बराबर 2 रखूंगा तो क्या आएगा 2B अपॉन 2 है। ये कौन सा है देखो, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट कतई वही चल रहा है, पूरा सेम है कतई, ठीक है। हो गया, चलो देखो इसको अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। ये था मेरा फर्स्ट हार्मोनिक, क्या था, ये है मेरा सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड, ठीक है, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन, ठीक है। अब एक बात जरा देखो, अब बताओ तुम चारों बताओ, तुम दोनों बताओ सर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप, क्या होगी थर्ड की 3B अपॉन, यही तो होगी। अच्छा 3B अपॉन 2। सर कतई ये ओपन की तरह का काम कर रहा है ना, ये किसकी तरह का काम कर रहा है, ओपन की तरह, ठीक, ओपन की तरह। अब जरा सोचना, जरा दिमाग लगा सोचो सर, एक बार बताओ मैं कहूं बताओ, यहाँ ये भी तो थर्ड है, इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई है, इसकी लंबाई यहाँ पर क्या है 3/2, तो कितनी लंबाई है 3/2 लैम्डा, कितनी लंबाई है इसकी, देखो यहां से यहां तक λ/2, 2 λ/2 और ये क्या हो गया 3 λ/2 हो गई भाई लंबाई। मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी है, 1 और 1, सबसे पहले देखो कौन सा हार्मोनिक है, तो फ्रीक्वेंसी बताओ 2B अपॉन 12, तो 2B अपॉन 12, तो 2/2 और सब में क्या लगा दो, क्या खाली लैम्डा आ गया, खाली क्या आ गया, तो तुम जानते हो यहां से यहां तक λ/2 और यहां से यहां तक, तो टोटल लंबाई क्या हो गई, हेलो लैम्डा क्या हो गई,
लैम्डा। अब बताओ ए, हाँ बताओ, तू बता रहे बॉय के बराबर गधा तक नहीं पढ़ता है, तू पढ़ता है? कितने बजे पढ़ा था कल बता? अब तेरे से पूछ रहा हूँ यार। कौन सी पिक्चर देखी थी? सुबह 4 बजे से देख रहा है। सुबह 4 बजे से क्या है? सुबह 4 बजे से देख रहा है स्टार्टिंग पिक्चर। ये पोस्ट ऑफिस गए थे। पोस्ट ऑफिस की पिक्चर देख रहे थे। सुबह 4 बजे कैसे सो के उठ जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी रात ए, सुबह 4 बजे मतलब करो बेटा, चुड़ैलियां घूमती। गाँव के लोग कहते हैं कि सर 3 बजे के बाद ये सब चला जाता है। वो घूमती तो दिन में भी है, रात में भी तुम्हें दिखाई नहीं देती है। हम बताए तो नहीं क्यों नहीं दिखाई देती है? पकड़ लेंगे तुमको, ठीक है? ए बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ इसमें ए फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओपन में 6 होगी। देखो ओपन ऑर्गन पाइप और दोनों तरफ से क्लोज्ड स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग दोनों सेम ही है, दोनों क्या है? आप बताओ क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने? nth हार्मोनिक बराबर n डैश प्लस 1। तो n डैश मैंने क्या बोला? फिफ्थ हार्मोनिक। तो 5 और 1 फिफ्थ ओवरटोन, सॉरी फिफ्थ ओवरटोन। तो 5 और 1 तो कौन सी हार्मोनिक? छठी हार्मोनिक। कौन सी हार्मोनिक? तो छठी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 6v/। बात समझ रही है? और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? और तुम ज्यादा किताबों से पढ़ोगे तो और समझ में नहीं आएगा, नहीं? तो बस हमको उतना तैयार करना है कि बस हमको अपना नीट का पेपर निकालना है और नीट के क्वेश्चन करने हैं, है ना? अपन को पीएचडी थोड़ी ना करनी है। कदो हाँ, ये कौन सी है? ए बच्चों इसमें अब थोड़ा चेंजमेंट है। अब मैं फिर पूछूंगा, तुम बताओ पीछे चारों लोग, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था? ये नहीं था। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था? बता क्या थी? हाँ ये था 2n - 1 v/4 है, ये था, ठीक है? आप nn में कंफ्यूज हो गए। अब देखो जरा सर जी, एक यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है, 1 2, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो एक साइड से क्या है? खुली हुई, और एक साइड क्या है? बंद है, ठीक है? तो इसमें वही लगेगा। इससे पहले जो मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था वो एक साइड से खुला और एक साइड से, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था वो ये था। इसमें जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है बस प्लस कर दो, बीच में क्या करने को मांगता है? प्लस करने, प्लस कर देना है, ठीक है? देखो प्लस कर दो, वही फार्मूला, सिर्फ प्लस होना है। वहां पर माइनस था, यहाँ क्या है? प्लस। वहां ओपन ऑर्गन पाइप और यहाँ दोनों साइड से क्लोज्ड स्ट्रिंग, ठीक है? तो दोनों सेम थे, बस वहां पर क्या है? ओपन है, तो वहां पर क्लोज्ड है। ये कैसे चल गया है भाई? ये बंद हो जाएगा क्या? अभी टाइम कैसे हो गया? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कौन सी? किताब का नाम तो बताओ। अरे मतलब नाम एनसीईआरटी पुरानी खरीदना, ठीक है? बायोलॉजी की सिलेबस बढ़ा दिया है, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे बच्चे।
ठीक है, तो इसका ये हो जाता है। ये बच्चों करो फर्स्ट हार्मोनिक एन की जगह क्या लगाऊं, जल्दी बोलो, एन की जगह क्या लगाऊं? हाँ, लेकिन बेटा याद रखना इसमें जो भी चीज है ना, इसमें जो भी चीज है वो तुम्हारी स्टार्ट होते हो। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था 2n + 1 b अपॉन 4, यहाँ पर जो n स्टार्ट होते हैं कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं n बराबर 0 रखूंगा तो क्या आएगा? b अपॉन, और इसे क्या बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल। अगर मैं इसमें n बराबर 2 रखूंगा तो बेटा क्या आएगा? 3b अपॉन, n बराबर 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 5b अपॉन, और इसका ये आ गया क्या? रेशियो। तो इसका रेशियो कतई वैसे ही आया है, इसका रेशियो कतई वैसे ही आया है जैसे अभी तो बहुत देर 20 मिनट, ठीक, जैसे किसका आया था? क्लोज का आया, ठीक है। बताओ फटाफट। ये पीछे कौन बैठा? कभी पीछे खड़े खड़े खड़े। अरे दिखा दे अपना सुंदर सा मुखड़ा। बता बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इधर देख, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2n - 1, हाँ, and 2n - 1 b हाँ 4l, ठीक है। मैंने जो रिलेशन लिखवाया था nth हार्मोनिक और ओवरटोन का, बोल बता, बोल। nth हार्मोनिक बराबर 2n डैश, n डैश क्या है? ओवरटोन। कितना था? खाली सिर्फ इतना ही तो था, सिर्फ इतना था, ठीक है, सिर्फ इतना। अब बताओ ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, तो बैठ जाओ तुम तीनों बताओ बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। जोर से खाना नहीं आएगी, बुखार है? तो मैंने तुम तीनों से पूछा था, कोई कल बता रही, तुम दोनों सर नहीं लग रही है? बुखार वाले बच्चे से पूछे रही है। हाँ तो बोलो ना, कितना? ρ अपॉन 2l, क्या बोला? nb अपॉन, बेटा यहाँ पर n बराबर 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे चल रहा था। यहाँ भी n बराबर ये है। अब बेटा जैसे मैंने ये रिलेशन लिखवाया था ऐसे यहाँ रिलेशन बताओ। nth हार्मोनिक क्या था? n डैश प्लस 1 था, ठीक है। एक बोथ साइड क्लोज्ड, बोथ साइड क्लोज्ड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताओ, बोलो।
एन बी अपॉन 2l। यहाँ भी n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से कतई सेम है, जैसे यहाँ पर फार्मूला ऐसे यहाँ है nth हार्मोनिक बराबर n प्लस, अच्छा एक साइड क्लोज है, एक साइड क्या है? तुम क्या बताओ? एक साइड क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है बराबर 2n प्लस 1 b टू बी b अपॉन 4f। यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? 0 जीरो से स्टार्ट होगा, ये बात याद रखना। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होगा? 0 से जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा ए बताओ, ए बता, मॉडल बराबर जो बैठा है, क्या नाम है तुम्हारा? एरम्बी कौन है? एरम्बी क्या है? मतलब मैं तो आती हूँ सर जी, मैं दूसरी एरम्बी चली आती है। हैं? वो सिर्फ दिलोजी लेती है, कुछ नहीं खाती। अच्छा, वो बच्ची चली जाती है। और कोई अच्छा, अब भाई नहीं, मैं वो पिछली साल भी लड़की पढ़ती है एरम नाम की ना, तो मैं समझा ये वो है, तो वो तो मुझे कभी दिखती नहीं है, तो मैंने कहा तुमको क्लास आती नहीं है, ये समझा। एक बार बताओ बेटा, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। अरे फंडामेंटल मोड का मतलब है n बराबर 1, n बराबर 1 रखेगा, 2 एकम और 2 में से 1 गया, तो सिर्फ क्या बचा? ठीक है, यहाँ बताइए फंडामेंटल के लिए क्या हो जाएगा? तो b अपॉन 2l, b अपॉन 2l। यहाँ पर देखो भाई सब सेम है। ठीक है, ठीक है, ये खाली ये इतना डराते हैं बस इनमें, इतना ये अच्छा बस ये 4 में खत्म है। ठीक, और बेटा तुम लोगों के डॉपलर इफेक्ट कट चुका है, डॉपलर इफेक्ट का वो गायब हो चुका है। डॉपलर इफेक्ट मतलब कोई तुम इधर से जा रहे हो, कोई उधर से आ रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, तो तुम्हें कितनी फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा, उसे कितनी फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा, ये सब चीज थी, वो सब क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, या कहीं पर इसमें डीजे बज रहा है, उधर से हवा चल रही है, तो तुम इधर से जा रहे हो हवा के पास, तो तुम्हें किस फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा, वो सब चीज डॉपलर इफेक्ट तुम्हारा गायब हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, ब्लैक है ये, ब्लैक लाया है, क्या हो गया? ब्लैक बैक हो गया इसका। इसका ले ले सकते हैं, मैं लाया नहीं आ रहा उसको पहनने के लिए। ठीक है, लिख लिया इसे लिख लो बेटा, इसे लिख लो। ठीक है, अगले काम आएगा। 11th खत्म, स्टार्ट होगा 12th अगली क्लास में। यही नहीं पता चलता है, ये हमें संडे को पता चलता है शाम को कि हमारे कौन कौन से दिन क्या को क्लास है। नहीं, पहले क्या होता था पिछले साल पूरे तुम लोगों को भी सबको पता चल जाता था, हम लोगों को भी पता चल जाता था, पूरा ग्रुप में ही सिलेबस को आ जाता था। अब आता है ठीक, बता लिया। एक फार्मूला और याद कर लो इसके, अभी बता रहे वाली बात क्या है? नाम क्या है? क्या नाम है इसका? रजनीश। मेहनत कर ले, तेरा हो जाएगा इस बार, MBBS हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना। और तू बता दिए कौन सा कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए कि KGM चाहिए, कौन सा?
वो गलत लगा, ठीक है, वही गलत लगा है। जब पेपर होगा नीट का उसके बाद बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अच्छा हो गया ये। अब देखो जल्दी मिल जाएगा ना सर, इनको कम नंबर मिल जाएगा सर। बच्चों एक बात देखो, एक दो इधर देखो सर, मेरे पास एक रस्सी है, इसमें मास m है, इधर टेंशन t है। बताओ इसमें जो वेव की वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला क्या होगा? b बराबर अंडर रूट टी अपॉन। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पूछूं, क्या पूछूं? इसी में अगर फ्रीक्वेंसी पूछूं तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टी अपॉन, जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। इधर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बेटा, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हें? फ्रीक्वेंसी। क्या दी है? फ्रीक्वेंसी f दे दी, ठीक है, f दे दी। उसके बाद देखो डेंसिटी दी है, क्या दी है? डेंसिटी। अगर डेंसिटी इक्वल तो क्या होता है बेटा, सॉरी बाय है ना, तो लैम्डा बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट, मास कितना दिया है? 3 गुणा 10 की घात -2, लेंथ निकालो, और डेंसिटी दे दी 4 गुणा 10 की घात -2। इससे ये तो लेंथ आई 3.5/4, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 7 35, 5 8 7/8 मीटर लंबाई आ गई। क्या आ गई? लंबाई आ गई, ठीक है, लंबाई आ गई। और देखो फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई और मुझे लंबाई भी पता चल गई, ये लंबाई भी पता चल गई। अब क्या कहा है बेटा? देखो मास पर यूनिट लेंथ, ये डेंसिटी दी है तुम्हें, म्यू की वैल्यू ये दी है, एक प्रकार से म्यू ही है ये, मास पर यूनिट लेंथ। और निकालना क्या है तुमको? टेंशन। क्या निकालना है? तो याद रखना फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, अंडर रूट टी। अगर कोई भी स्ट्रिंग है और उसके नीचे कोई मास लगा हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। ठीक है, इसके और भी सारे तुमको क्वेश्चन करने हैं, जितने भी अगर बचे हैं वो सारे भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। निकालना अपने आप निकालोगे, खाली फार्मूला रख लो बस सब, ठीक है। और ना हो अपन से पूछे ना, बता देगा। पीडीएफ भेजना सर? हाँ पीडीएफ भेज दूंगा भाई, ठीक है। 11 फिनिश, ये पीडीएफ भेज दूंगा। 12th में पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल वाला है, फिर मैग्नेट आ जाएगा, फिर ये, फिर ऑप्टिक्स। चलो बताओ एक बार बताओ, तुम कुछ फार्मूला में तुमसे सुनो, बताओ बस। फार्मूला के नाम से तो हाँ इससे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? कल मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को?
हैं? एक ए हाँ बताओ, एक बार बताओ। ए अगर तुम्हें बाई दिया है, क्या दिया है? बाई का मतलब यंग मॉडुलस हो गया, और तुमसे वेलोसिटी पूछी तो कैसे निकालोगे? बी बराबर अंडर रूट रो। बल्क मॉडुलस दिया है तो बी अपॉन रो। बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी है तो 4/3 ईटा अपॉन सब में रो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, लाप्लास करेक्शन क्या था? हाँ, गामा पी अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, या फिर टाइम टेम्परेचर के रूप में क्या था? अंडर रूट गामा आरटी अपॉन एम, ठीक है, अंडर रूट गामा आरटी अपॉन एम। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है? कितनी निकल के आई थी? 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो न्यूटन ने नियम दिया था वो कौन सा था? फार्मूला क्या था? अंडर रूट पी अपॉन रो, ठीक है, पी अपॉन, या फिर अंडर रूट आर टी अपॉन एम, जो बाद में गलत था। लाप्लास ने क्या किया था? उस पर करेक्शन किया था, लाप्लास ने उस पर करेक्शन कर दिया था, ठीक है। ये सब पढ़ाया गया था। और क्या पढ़ाया था? चैप्टर कौन सा था ये? वेव है ना? हाँ, वेव पढ़ाया था। वेव की इक्वेशन क्या थी? बाई इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा ओमेगा। अच्छा, ए तुम बता रहे पीछे 5 हो गई हूँ। जो वेव की इक्वेशन थी बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx, वहां पर उस वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? b बराबर ओमेगा अपॉन के। b बराबर क्या था? ओमेगा अपॉन के। ये अच्छा, पार्टिकल का अलग था, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला अलग था, उसका फार्मूला अलग हो गया था, और पार्टिकल का अलग हो गया था, ठीक। तुम्हारा 11th में ऐसा कोई चैप्टर बचा तो नहीं, टॉपिक छूट गया हो? हैं? थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी में पढ़ाई है, और टेम्परेचर का चेंजमेंट पढ़ा दिया, टेम्परेचर पढ़ा दिया, पूरा सारे प्रोसेस पढ़ा दिए। अच्छा, एक एंट्रोपी तो 5 मिनट का चैप्टर है, 5 मिनट की बात है उसमें। फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है एंट्रोपी, केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एक एंट्रोपी छूटी है। एक चीज़ और छूटी है, पता है कौन से वाले क्वेश्चन छूटे हैं? कि जब तुम नाव पर बैठते हो, नाव पर, और नाव पर बैठ के जब तुम उतरते हो या नाव पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो सेंटर ऑफ मास कितना चेंज होता है, वो छूटे हैं। या तुम नाव पर खड़े हो, और नाव पर खड़े हो, नाव किसमें हो? पानी में, और तुम कूद के दूसरी तरफ जाओ तो नाव कहाँ जाती है? पीछे की ओर, ठीक है, नाव पीछे की ओर हो जाती है। वो वाले भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। और कौन से क्वेश्चन बचे हैं? यही बचा हुआ है ना? हाँ, अच्छा, वो हो गए। हाँ, सिग्निफिकेंस तो पूरी होगी, ठीक है। 12th में जो लास्ट का चैप्टर बचेंगे, लास्ट के चैप्टर बचेंगे, उनमें रिवीजन भी करवा देंगे एक प्रकार से, ठीक है। जल्दी करके तुम्हारा रिवीजन जिससे कि याद, बस क्लास खत्म मत करना, क्लास से आते रहना, ठीक है। और पेपर चलें, जिस दिन तुम्हारा पेपर हो, पेपर कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 2 से 5 2 से 5 पेपर होगा। हाँ, तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन तो आओ ही नहीं, ठीक है। नहीं, उस दिन तो पढ़ाएंगे, जो क्लास लगेगी वो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलो, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन देख लेंगे हम। जाने की बहुत जल्दी है।